Hello students, I hope you all are fit and fine. Your summer vacations has started. These vacations we are going to spend at home staying safe. Students, we are very glad to give you some time to rest and enjoy with your family. I wish you will enjoy the holidays. Student, now it's time to relax with your family and do uh, some activities and have lots of fun. So, I'm going to give you some holiday homeworks and activities in each subject. In English, first you have to write the difference between formal and informal letter, and the format you also have to write the format of formal and informal letter. On the second, you have to write a letter to the newspaper editor. You have to express your views on the importance of English, as you are Rohit Verma of class 10th and living at Anandnagar. You have to write a letter again to your friend for thanking him or her for attending your birthday party. Now you have to write down the name of authors and poets of the chapter First Flight and the Footprints. These are the books. From these books, you have to write down the name of authors and poets of each chapter. You have to revise the chapters A Letter to God, Dust and Snow, and Fire and Ice, and also the Medals. हिंदी में सबसे पहले आपको 200 शब्दों का एक निबंध लिखना है कोरोना वायरस पर। फिर आपको एक चार्ट पेपर पर किसी भी करंट न्यूज़पेपर की सहायता लेकर आपको एक न्यूज़पेपर का फॉर्मेट तैयार करना है, जिसमें आपको कम से कम 10 न्यूज़ लिखने हैं। माफ़ करना, ये 100 लिखा गया है लेकिन ये 10 है। फिर आपको विद्यालय में प्रवेश हेतु एक पोस्टर तैयार करना है। इस विद्यालय में एडमिशन के लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार का आपको एक पोस्टर तैयार करना है कि कैसे उसमें बनाया जाएगा और कैसा सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद आपको सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं के 10-10 उदाहरण सहित आपको एक वीडियो बनाना है। सूरदास व जयशंकर में से किसी एक के बारे में आपको फाइल में प्रोजेक्ट तैयार करना है, उनकी जीवनी पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। और आप सहायता के लिए क्लास 10/holiday homework/हिंदी की सहायता ले सकते हैं। गर्मियों में बिजली की कटौती की समस्या को लेकर आपको मुख्य अभियंता को एक शिकायत पत्र लिखना है। क्षितिज जो आपकी पुस्तक है उसके काव्य खंड से आपको क्या करना है कि कुछ एक शब्दकोश तैयार करना है, यानी कि डिक्शनरी तैयार करनी है, जिसमें आपको कठिन वर्ड लिखने हैं हिंदी के और उन्हें सरल शब्दों में, हिंदी के सरल शब्दों में आपको समझाना है। और इस शब्दकोश में, इस डिक्शनरी में कम से कम 150 शब्दों को आपको शामिल करना है। मैथमेटिक्स में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन या सिलेंडर, इन सारे शेप्स की मदद से आपको एक क्राफ्ट तैयार करना है और उसके बाद इसका टोटल वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस क्राफ्ट का। आपको एक डायरी बनानी है फॉर्मूला की, इसमें आपको डेली फार्मूलाज लिखने हैं और उस डायरी को आप सुंदर से एक कवर लगाएंगे, उस पर एक रेक्टेंगुलर नेम प्लेट बनाएंगे जिसे उसके फ्रंट पर चिपकाएंगे और इन सारे फार्मूलाज को आपको लर्न करना है। आपको रिवाइज़ करना है जितना आपको पढ़ाया गया है मैथमेटिक्स में, और हर टॉपिक पर आपको कम से कम 5-5 जो है एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस तैयार करने हैं और उनको आपको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स की कॉपी में ही। फेयर नोटबुक में आप रिवीजन करके हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये कार्य शुरू करेंगे। आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक लेना है, अपनी बुक से ही कोई एक टॉपिक उठाना है और उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी लेनी है, चाहे आप इंटरनेट से लें या कहीं से भी आप जानकारी इकट्ठी करें उस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है और सब उसको इलस्ट्रेट करना है, आपको उस वीडियो में समझाना है आपको। मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर, आपके चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा नज़र आएगा, तो आपको इसे अपनी लाइफ से, अपने चारों तरफ से जो चीज़ें हैं उनसे इसको रिलेट करना है और उसके बाद इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। साइंस में आपको एक वेल लेबल्ड चार्ट पर आपको वेल लेबल्ड फ्लावर बनाना है और उसके सारे पार्ट्स को आपको लिखना है। आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। आपको एक
क्राफ्ट तैयार करना है ह्यूमन आई का, और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं लाइक प्यूपिल ईटीसी, इन पार्ट्स को आपको इलस्ट्रेट करना है, ब्रीफली बताना है एक फ़ाइल में। आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है किससे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, और इस पर आपको वीडियो बनाना है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में कई सारे टाइप की सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं, तो उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद आपको वीडियो बनाना है उसको समझाते हुए, और आप उस ये भी बताओगे कि उसके इस्तेमाल से, उसके इम्प्लीमेंटेशन से ह्यूमन लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हमारे पर्यावरण में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है साइंस से रिलेटेड, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो। आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है और उसके बाद उसे वीडियो बनाते हुए समझाना है कि वो किस तरीके से कार्य करता है और कैसे साइंस से वो रिलेटेड है। अगेन यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसे एक फाइल पे लिखना है। आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, वाटर स्कार्सिटी, एयर पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन, बहुत सारी टाइप की इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल पर। आपको किसी भी एक टॉपिक को उठाना है और उसे आपको डिस्कस करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके दादा नाना जी के साथ, एंड ऑल्सो आपके आसपास गांव कस्बे में जो भी लोग हैं उनसे आपको डिस्कस करना है। और आपको ये भी उनसे डिस्कस करना है कि कैसे पिछले कुछ 15-20 सालों में आपके आसपास जो पर्यावरण है उसमें चेंज आया है, और आपको इस पर एक रिपोर्ट टाइप की तैयार करनी है। टॉपिक वाइज आप लिखोगे। नेक्स्ट, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको बताना है कि रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो और इसे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है फाइल में ही। नेक्स्ट में आपको देखना है कि आपको लिखना है कि लिटरेसी क्या होता है, यानी कि साक्षरता क्या होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। और लिटरेसी के बारे में आपको बताना है कि इंडिया में लिटरेसी क्या है, और इंडिया की जो लिटरेसी है उसे आप कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया की लिटरेसी के साथ, और आप इसे एंशेंट से शुरू करेंगे कि एंशेंट में क्या था, फिर मिडिवल में क्या हुआ, फिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपको एक छोटा सा सर्वे करना है अपने चारों तरफ, आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, आपको उनसे लिटरेसी पूछनी है आपकी कि आपकी लिटरेसी क्या है, आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 50 लोगों को आपको शामिल करना है, और अधिकतम आप कितने भी शामिल कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी लिटरेसी रेट आपको निकालनी है। और इस काम को आप जो प्रीवियस वाला फाइल था उसी के जस्ट ख़त्म होने के बाद एक पेज छोड़कर नेक्स्ट आप इस कार्य को करेंगे। आपको कोविड-19 पेंडेमिक को एक्सप्लेन करना है और इसका रीज़न, क्यों ये इतनी तेज़ी से दुनिया में फैल गया, इसका आपको रीज़न लिखना है, और क्या सेफ्टी मेजर्स इस पर लेने चाहिए इसके बारे में आप लिखेंगे। आप इस देखेंगे कि इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कि कितनी जल्दी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। और उसके बाद आपको लिखना है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपनी स्कीम से लोगों की सहायता करी इस पेंडेमिक से बाहर आने में। और आपको ये भी लिखना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी कोविड-19 से काउंटर करने के लिए। आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं कि आप देख रहे होंगे कि सेकेंड वेव भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बाकी दुनिया के अन्य देशों में इसका ज़्यादा असर नहीं है। तो आपको अपने ओपिनियन बताने हैं कि क्या कारण था कि ये भारत में ही फैला इतनी तेज़ी से। आपको पेरिस एग्रीमेंट और जो पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज पर बात हुई थी उसके बारे में लिखना है, और आपको बताना है कि एजेंडा 21 क्या है। इस बारे में आप सर्च करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल मैप में आपको मार्क करना है और लेवल लगाने हैं भारत में जो मेजर सोयल के टाइप्स हैं उसके बारे में। और उसके बाद आपको पॉलिटिकल मैप में आपको कुछ पॉइंट्स को दिखाना है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, डल लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक, सांभर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, इन सब को आपको उसमें मैप में मार्क करना है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एट लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, आपको एक क्राफ्ट तैयार करना है यूजिंग वेडिंग कार्ड्स, यानी कि आपके घर पे शादी के कई सारे कार्ड्स होंगे, उनका इस्तेमाल करते हुए या न्यूज़पेपर या कोई वेस्ट पेपर्स का इस्तेमाल करके आपको एक क्राफ्ट तैयार करना है। आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर कुछ लिखना है, या तो पोएम लिखिए या ऐसे लिखिए, उसके बाद आपको इसे रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। आई होप you will enjoy this holidays and you will stay home, stay safe.